नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हम आई लव श्योहरा पर है, यानी कि हम श्योहरा में हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने हर किसी के इंटरव्यू लिए थे, यानी कि चेयरमैन्स के इंटरव्यू लिए थे। हर किसी ने जब इलेक्शन चल रहे थे तो हर किसी ने वादे भी किए थे। उसके बाद जब जैसे ही जो चेयरमैन जीते थे उन्होंने उसके बाद भी कुछ वादे किए थे कि मैं अब काम करके दिखाऊंगा। तो इस वक्त हमारे साथ श्योहरा के चेयरमैन मिस्टर फैसल वासी जुड़ चुके हैं। इनसे पता करेंगे, क्योंकि हमने जब इनका इंटरव्यू लिया था, जीतने से पहले भी लिया था और जीतने के बाद भी लिया था, तो कितना काम कहें तो ये 3 से 4 महीने में करवा चुके हैं। क्योंकि उन्होंने हमसे जो लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि मुझे आप 3 मंथ का टाइम दीजिए, तो 3 मंथ में देखते हैं कि सर ने क्या काम कराया है या नहीं कराया है, या अपने वादों पर कहें तो डाउन हो चुके हैं। चलिए इनसे पता करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद निधि, आपके सभी व्यूअर्स का स्वागत करूंगा और आपका भी धन्यवाद कि आप आई और याद दिलाया। तो आप जब आते होंगे आपने भी ये देखा होगा कि जब एंट्री हमारी शहर सिवारा में, चाहे वो नूरपुर रोड से हो, मुर्दाबाद की तरफ से आएँ या धामपुर की या ठाकुरद्वारा की, तो कितनी खूबसूरत लाइट्स रात को जलती हैं और लगता है कि आगे। और ऐसा आपने ज़िला बिजनौर तो क्या, किसी नगर निगम पंचायत या किसी भी जगह नहीं देखा होगा। बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, इफ़ यू कैन से नोएडा या लखनऊ, वहाँ तो आपको ये चीज़ें इस तरह की देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटा सा कस्बा, छोटी सी जगह, तो बड़े गौरव की बात है। और लोग बहुत खुश हैं जिस तरह का काम किया। रोज़ ऐसा लगता है दिवाली है, ईद है, कोई त्यौहार है या एग्जीबिशन लगी हुई है। लोग रुक रुक के पूछते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और फुवारे को सुंदर किया है, एक नया ट्री कल उसके ऊपर और लगाया है, एक और आज लगाने वाले हैं। और हम बहुत सारे पौधे देखिए, आपको दिखेंगे भी, सामने लगे हुए हैं जो हमने लगाए, उस तरफ भी लगे हुए हैं। और भी ट्री गार्ड लगा रहे हैं और नारा दिया ग्रीन सिवारा क्लीन सिवारा, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, लोग अच्छी हवा में सांस ले सकें और शहर की सुंदरता बढ़े। आज ये पौधे छोटे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर बड़े होंगे और जब एक अलग ब्यूटी, एक अलग खूबसूरती शहर की होगी। इसी के साथ हम कुछ बड़े, जो लगभग 15 फीट के पेड़ हैं, वो भी लगाने वाले हैं। उससे ये फ़ायदा हुआ कि शहर बहुत सुंदर लगेगा और वो बड़े पेड़ होंगे। तो उनको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि 1 सीज़न 2 सीज़न आप वेट करो, वो बड़े पेड़ होंगे, उससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और लाइट की बहुत समस्या थी, उस पर हम अभी लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं पहुँचे हैं या बंद है, क्योंकि कार्य योजना भी ज़िले में किसी के पास नहीं थी। कठिनाइयाँ शुरू के 6 माह ज़रूर सामना करना पड़ सकती हैं, लेकिन हमने उसका सामना किया और आज अच्छे रिज़ल्ट हैं। योजना पास हो गई, लाइट्स भी आएंगी और चीज़ें जो नहीं थी, चैनल नाली भी लगेंगे नए पूरे शहरों में। जहाँ जहाँ ख़राब हैं या तकलीफ़ थी लोगों को, गड्ढा मुक्ति शुरू कर दी, काफ़ी जगह कर भी दिया। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए। अब चौड़ीकरण का काम करने वाले हैं। फुवारा, पेट्रोल पंप चौराहा, मिल चौराहा, नवादा वाला चौराहा, इन 3-4 चौराहों को चिन्हित किया है। यहाँ बेंचेस डालेंगे जहाँ लोग बैठ सकते हैं, चौड़ा करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, ब्लॉक्स डालेंगे कलरफुल, तो उससे एक अलग ठीक है। ओके, सो जैसे कि हम आपके सोशल साइट पर जुड़े रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। उस पर आपकी एक चीज़ें रहती हैं कि काफ़ी मतलब कहें तो इस श्योहरा को, आई लव श्योहरा को चेंज करने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? दिक्कतें कुछ नहीं, दिक्कतें तो हर फील्ड में है। वेयर एवर यू गो इन दिस वर्ल्ड यू वोंट फाइंड एनीथिंग ईजी, एंड आई लाइक चैलेंजेस। आई लाइक जो भी करें। विपक्ष है जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि किसी चेयरमैन ने ऐसे काम नहीं किया। एंड आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा कि मैं 7 बजे 8 बजे लाइव आता हूँ, सवेरे रात को 2 बजे भी गाय की सेवा करता मिलता हूँ, उसका ट्रीटमेंट कराता मिलता हूँ। अच्छा, गाय की आप बोल रहे हो, गाय की सेवा करते हैं। उससे मेरा एक क्वेश्चन है, जो कि मेरी कहीं तो एक श्योहरा की जनता ही ने ही रखा था कि जब से चेयरमैन साहब आए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में जो गाय हैं या जो भी पशु हैं वो नालियों में मिलती हैं, पहले क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि जो काम करके गए वो सारा टूट गया, वो सारे पट्टे टूट गए, पोले खुल गई। तो मतलब आपके कार्यकाल स्टार्ट होते ही सारे पट्टे टूट गए? जो बरसात थी तो जो नाले थे जिन पे या नहीं है, और गाय इतनी बढ़ गई हैं, लोगों ने छोड़ दी हैं, तो वो चारों तरफ हैं। गौशाला हमारे यहाँ भी बनी नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि गौशाला बन जाए। अब एक्सीडेंट होता है तो कोई मैं तो जान के करता नहीं, मैं तो हेल्प के लिए जाता हूँ। पुलिस फ़ोन करती है, कोई अधिकारी फ़ोन करता है, या मेरी टीम के लोग करते हैं, तो आई शुड गो एंड ट्राई टू हेल्प। तो इसमें देयर इज़ नो हार्म। अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हो, तो अगर जिन लोगों ने आपको कॉल करके कहा है तो उनसे कहिए कि चेयरमैन साहब रुक जाएंगे, आप जाके भैया मदद कर दो।
राइट। नहीं, किसी का मतलब जनता का ही ये कहना है कि हिंदू के वोट्स पाने के लिए चेयरमैन साहब कुछ नया फार्मूला कर रहे हैं। वोटों की कोई ऐसी राजनीति नहीं करता। देखिए, मैं सर्व समाज, मैं पहले एक इंसान हूँ, उसके बाद की बात है, मैं सबका काम करता हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी परवरिश, मेरे संस्कार ऐसे नहीं। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे पहले है। जिसका काम है, मेरी ड्यूटी है एज ए चेयरमैन, नगर का पिता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ की जनता, उनके जुड़े मुद्दे, उनके काम, उनका हल किया जाए। और जानवरों से मुझे बहुत प्रेम है, लोगों को जलती है, मैं घोड़ा पालता हूँ, उससे भी बहुत तकलीफ़ है। तो जो जलने का जिसका काम है वो जलेगा। अब लंगूर लाए तो लोगों ने कहा कि भाई अब लंगूर भी ले आए। तो भाई एक नौजवान की डेथ हुई थी एक हादसे में, बंदरों का आतंक था। आज भी बाज़ार में अटैक किया बंदर ने, तो लंगूर था अवेलेबल, तो वो चले गए 2 लंगूर जो हैं अब हमारे, तो उन्होंने मदद की। तो कम से कम लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिल रहा है। मेरे पास बिल्लियाँ हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तो जो जल रहे हैं उनको जलने दीजिए, उससे क्या जाता है। अब तुम पाल लो। आई लव पेट्स, लाइक अब वो चाहे गाय है, घोड़ा है, बकरी है, कोई भी जानवर है, आई लाइक दम सो मच एंड आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी पेट और एनिमल इन दिस अर्थ, कि भाई उनकी हेल्प हो, चाहे वो डॉग्स हों या कुछ भी हों। हमने अभी डॉग्स का भी वो कराया, स्टरलाइजेशन कराया, अभी इग्नोर भेजा, उनका हम ध्यान रख रहे हैं, उनको दवा जो भी है। तो हम हर चीज़ का ध्यान रखने चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, में सबका ख्याल है। सब लोगों फैसल जी, एक चीज़ और, जब हमने जीतने के बाद आपका इंटरव्यू लिया था, सो आपने मुझसे ये कहा था कि मैम हम आपको 3 महीने बाद बुलाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे। सो लाइट आपने दिखाई, मैं खुद ही देख रही हूँ, आपने नहीं दिखाई है, मैं खुद ही देख रही हूँ। चलिए, शाहरा में है, जितना भी देखा है मैंने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट आप बोल रहे थे कि कुछ अलग होगा, सो क्या अलग है वो हमारे? सरकारी स्कूल कंप्यूटर चला गया है वहाँ, मैंने आपसे कहा था। सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं थी, अब सुविधा हो गई, तो ये मेरे लिए तो गर्व। कंप्यूटर दे दिया, वहाँ के बच्चे सरकारी, हाँ आप जाके पता कीजिए, एक ही स्कूल है हमारे सवारा में, वहाँ पे कंप्यूटर दे दिए गए और वहाँ चल रहे हैं और लोग, बच्चे वहाँ के लाभ उठा रहे हैं इसका। अब आने वाले जो, अब क्योंकि अब पैसा आया, क्योंकि पहले हमारे बजट पास किया, ये पूर्व चेयरमैन के साहबजादे ने तो बता दिया कि 25 करोड़ का बजट पास कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या वो 25 करोड़ रुपए सिवारा नगर पालिका में आ गए। तो जनता बोली है, वो जानती नहीं है। तो अभी तो 25 रुपये नहीं मिले जो खर्च किए जाएँ। अब कार्य योजना पास हुई, पैसा आया, अब 20 अक्टूबर के बाद लगेगा, तो जो पैसे आए उनसे काम होगा। लाइब्रेरी भी बनेगी, यहीं चिन्हित किया है लाइब्रेरी बनाने के लिए, यहाँ प्याऊ खड़ा है। अच्छा, यहाँ पर नगर पालिका के एक लाइब्रेरी शानदार लोगों के लिए बनाएंगे, बच्चों के, बड़ों के, जो भी पढ़ना चाहे। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी हाई टेक लाइब्रेरी विद ऑल द बुक्स एंड AC, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ करेंगे कि लोगों को उसका लाभ मिले। चौड़ीकरण मैंने आपको बता दिया, यहाँ भी करेंगे। सुंदरता का जितना काम होगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे, ये जो रास्ता नगर पालिका गया है इसको चौड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, साफ़ करेंगे। ये जितनी गाड़ियाँ और ये सब खड़ा हुआ आपको मिल रहा है, ये सब उठा के हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह, और इसको पूरा अतिक्रमण अपना ही जो है सब हटा देंगे। एक हॉल बना दें इसके लिए, उसका पास कर दिया है, और वो मेरे ख्याल में अब 30 तारीख के आसपास बनना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से। और उसमें लोग अपने जो गरीब परिवारों के लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, तो छोटी मोटी शादियाँ भी कर सकते हैं, और बहुत चीप पैसों में। इट्स ए बिग हॉल, अराउंड होगा वो 400 गज़ में, तो उसको कवर कर देंगे प्रॉपर, और एक एरिया दे देंगे उसमें किचन टाइप, तो लोग वो भी सुविधा का लाभ उठाएंगे। और जो फालतू चीज़ें हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग के लिए, वो वहाँ चली जाएंगी, तो आपका रोड भी सुंदर लगेगा, चौड़ा लगेगा। ये जैसे दीवार गिर गई है, इसको ठीक करा देंगे। बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में ला देंगे। वाईफाई पे काम कर रहे हैं, कैमरास लगाने जा रहे हैं, तो इतनी योजनाएं, तालाब के सौंदर्यीकरण को कराने जा रहे हैं। मील वाले पे बहुत हद तक काम हो भी गया है, बस वहाँ पे। चलिए, एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं बाहर कवर कर रहे हैं, अंदर जो गलियाँ हैं, जो अंदर जो मार्केट है, वहाँ पर चीज़ें आप कर रहे हैं चेंज? क्योंकि जब हमने पहले जब रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ पर बहुत सारी गंदगी, लाइटें, और इनफैक्ट शौचालय तक, मतलब एक टॉयलेट तक नहीं था मार्केट में। देयर इज़ नो सच प्लेस फॉर टॉयलेट इन सवारा नगर पालिका। और कोई भी अपनी दुकान या अपनी मार्केट के बाहर नहीं चाहता कि टॉयलेट बना दिया जाए। सबसे बड़ा विरोध तो आपका ये हो जाता है। लोग कहते हैं जी मैं अपनी दुकान के बराबर में टॉयलेट क्यों बनवाऊँ। तो ऐसी कोई ऐसा जगह नहीं है, तो वी कैन मेक वन, हम बना सकते हैं टॉयलेट को। और जो भीड़ का मामला है बाज़ार में, तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया, हम साप्ताहिक बाज़ार को और जो सब्ज़ी मंडी की आड़त है उसको नगर पालिका की एक जगह में शिफ्ट कर रहे हैं। और जितने ठेले वाले हमारे हैं, वेंडर्स हैं, इनका एक वेंडिंग जोन बना रहे हैं, इन सबको वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपर खड़े हों। अंदर कवर्ड है, बाउंड्री हुई हुई है, आप वहाँ कीजिए, तो शहर में ऑटोमेटिकली भीड़ कम हो जाएगी। वहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं, अस्थाई बस स्टैंड कर रहे हैं, मेट्रो ई रिक्शा ये जो है इसकी पार्किंग कर रहे हैं,
प्राइवेट गाड़ियों की कार पार्किंग करने जा रहे हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे आप जाके देखिएगा, वो चल रहा है, ड्रेसिंग करा रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और भी सफाई करा रहे हैं। तो धीरे धीरे आएंगी चीज़ें ट्रैक पे। और गलियों के अंदर सिर्फ यही हो सकता है कि आप उसकी सड़क बना दो, नाली उसकी ठीक कर दो, या टूट गई तो रिपेयर कर दो, चैनल लगा दो। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि और कुछ वहाँ हो सकता है या किया जा सकता है। और बाकी देखिए, मैं ये भी कहूँगा, इतने सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो आप उनके सामने ही सवाल पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए एक बार। और जितने भी लोग रोड पे रुक रहे हैं, तो मैं हट जाता हूँ, वो उनसे रिपोर्ट कार्ड पीछिए कि क्या किसी चेयरमैन ने ऐसा काम किया। चाहे रात को फ़ोन करो, दिन को फ़ोन करो, वो खड़ा है, समस्या हो कुछ हो, हर काम कर रहा है, आ रहा है। और अपने सामने चाहे लाइट लग रही है, नाला बन रहा है, चैनल लग रहा है, पेड़ लग रहा है, पानी दे रहा है, या जितने भी और काम हैं उनमें वो स्वयं खड़े होकर करा रहा है, नहीं करा रहा है। बहुत सारे लोग देखिए खड़े हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, रोड चल रहा है। आप रोकिए और पूछिए कि फैसल वारसी बेहतर या और जो पहले आए थे वो बेहतर, और ईमानदारी से फीडबैक बताइएगा। चलिए वो बताएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करते हैं फैसल जी, जैसे कि अभी आप स्टार्टिंग में नए नए चेयरमैन बने हैं, सो कुछ मन में होता है कि चेंज करें, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के आने के बाद आप करें अरे छोड़ो इधर अपना बाहर चलते हैं घूमने। करने का जुनून होता है ना, वो कभी रुकता नहीं है। और मैं वो इंसान हूँ जो रुकने वालों में से नहीं। सभी चेयरमैन से अब आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरा कार्यकाल, अगली बार मुझे जब वोट देना, अगर वाकई लगे 5 साल काम किया तो देना वोट। मेरा पहले भी ये कहना था, काम किया है तो वोट दो, वरना मत दो। और आगे भी ये कहूँगा, अगर अच्छा लगे कि 5 साल में सिवारा की तस्वीर बदली और यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें खुश हों और वो लगे कि हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, तो वोट कीजिए, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, एक भाई लेके चलना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ इतना खूबसूरत देश है जहाँ तमाम तरह की सभ्यता, लोग, इससे अच्छी तो हिंदुस्तान से मेरे मुल्क से जगह ही नहीं कोई। तो यहाँ तो सब लोग हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। हम सबको जीना यहाँ, मरना यहाँ, हमें इस मिट्टी से प्यार है और यहीं जीना है, यहीं मरना है और इसी के लिए मरना है और कुछ करके मरना है। मेरा तो ये ख्वाब है कि जाएँ तो लोग याद करें कि हाँ कोई था जो कुछ करके गया है। तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई आराम किया, काम कुछ किया नहीं और चले गए। चेंज लोगों को अभी 2-4 महीने में दिखने लगा है, अभी तो 5 साल दूर है। अभी इतनी सारे काम होने वाले हैं, मार्केट बनने वाली है, कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव पास हो गया है और जगह जगह जहाँ नगर पालिका की प्रॉपर्टी है वहाँ चीज़ों को करने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें हैं कि लोग वाकई खुद कहेंगे कि 1 टन में बहुत काम हुआ। और तमाम हम पैसा भी बाहर से लाएंगे जो स्पेशल ग्रांट होती है, और जनता के समक्ष रखेंगे। जो उनकी पाइपलाइन बिछाने जा रहे हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंचता था, 40 साल से नहीं पहुंचा, वहाँ 30 तारीख से पाइपलाइन पड़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल, मैं सॉरी थोड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। एक सवाल, जब पाइपलाइन बिछती है या डलती है तो उसके बाद ना सड़कें टूट जाती हैं, राइट? तो उसके बाद वो सालों तक ऐसे ही रहती हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे जनता को कोई असुविधा हो, दोनों चीज़ पास करेंगे। पाइपलाइन अगर डालेंगे तो स्ट्रेट अवे उसका जैसे ही पाइपलाइन का काम कंप्लीट होगा उसको रिपेयर करेंगे, मतलब स्टार्ट करके जाएंगे। चलिए इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं आगे। और हम अगर कुछ भी, मैं कह रहा हूँ, झूठ कहें तो हमें आके बताइए और साबित कीजिए। हमने जो कहा वो वाली बात है, मैं कोई ये तो कहता नहीं हूँ, और कहता हूँ तो करता हूँ, मुझ पर फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपने आप भी करा सकता हूँ। मैं बहुत मेहनत वाला और तरक्की की सोच रखने वाला इंसान हूँ सिवारा की। तो बस आप इसी तरह आप मेहनत, मतलब जनता के लिए करते रहिए, आई लव शौहरा के लिए करते रहिए। 5 साल हम देखिए हिट हो ही गया आई लव सिवारा, और मेरी तमन्ना थी कि यहाँ लगे और ये लगा भी। और बहुत सारे बोर्ड्स का एक मल्टी कलर लगने वाला है, नवादा चुंगी पे, एक मेल चौराहे पे, और जगह जगह सब लगने वाले हैं। तो अपने आप बड़े बड़े खंबे लगाने वाला हूँ, आईमास लगाने वाला हूँ। जब इतनी रोशनी होगी और एंट्रेंस पे होगी तो सिवारा खुद ही अपने आप सुंदर लगने लगेगा जब होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। वेलकम, आइए और फीडबैक ज़रूर लीजिए लोगों से। ज़रूर, श्योर, और ईमानदारी से, मुझे उम्मीद है लोग बताएंगे। ओके, तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।